वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे शेप्स। तो जो शेप्स होते हैं उन्हें हमें डेली लाइफ की जो थिंग होती है उनसे रिलेट करके बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे शेप्स जो हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से शेप उनसे रिलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पैनकेक पैनकेक आई स्टिर देन आई पोर, माई फैमिली इज हंग्री आई विल मेक सम मोर, व्हाट शेप डू आई मेक। तो पैनकेक जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं? सर्कल। तो बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाएंगे कि पैनकेक किस शेप के होते हैं, बिस्किट्स किस शेप के होते हैं। बट सम बिस्किट्स स्क्वायर शेप के भी होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते। बट पिज़्ज़ा, पैनकेक्स ये सब किस शेप के होते हैं? सर्कल। इससे बच्चे जल्दी लर्न कर लेंगे शेप्स। देन pancake I add some whole wheat, this makes the cake so tasty to eat, what shape do I make। तो यहाँ सर्कल था। अब जो पिज़्ज़ा होता है उसे अगर जब हम कट करते हैं शेप, तो कौन सा शेप निकलता है? यहाँ पैनकेक यहाँ पे दिखा रहा है, बट कौन सा शेप होता है? हम यहाँ पिज़्ज़ा लेके चलेंगे। तो जो हम पिज़्ज़ा कट करते हैं तो कौन सा शेप मिलता है हमें? ट्रायंगल। यहाँ पिक्चर देखकर बताना है कि कौन सा शेप है, देखना है। पैनकेक पैनकेक फ्लिप व्हेन इट इज गोल्डन ब्राउन, वी हैव इनफ टू फीड अ होल टाउन, व्हाट शेप डू आई मेक। देन क्या बनेगा? एक ब्रेड जैसा शेप, जो क्या होता है? रेक्टेंगल। सो यहाँ पे सम एक्टिविटीज है। कलर द स्क्वायर ब्लू एंड सर्कल रेड। तो बच्चे जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये शेप होता है सर्कल और ये शेप होता है स्क्वायर, तब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें उन्हें सर्कल में रेड और ब्लू करना है स्क्वायर में। और आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो घर से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएं जिनके शेप स्क्वायर होते हैं, सर्कल होता है। तो घर में हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो स्क्वायर और सर्कल शेप की होती हैं। तो इससे उन्हें शेप्स लर्न करने में काफ़ी इजी होगा। सर्कुलर थिंग हो सकती है, रेक्टेंगुलर थिंग हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट शेप है triangle and oval. I am a triangle, yes it's true, I have 3 sides, yes I do। तो यहाँ this shape is called triangle. Triangle has 3 sides, 1 2 and 3, so it is called triangle. Tri means 3 and this is called angles, where 2 sides meets, this is called angle. Then triangle, that is called the shape triangle. Then this shape is called circle. The circle is round and has no corner at all. The oval is like a circle, only really tall. तो this is looks like a circle. तो ये वीडियो में सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन ये है ओवल शेप। हाँ, अब आप देख सकते हैं ये शेप लग रहा है ओवल। वो ऐसे में दिख रहा है सर्कल, बट दिस शेप इज ओवल। जो ओवल होता है वो सर्कल के जैसे होता है, उसके भी कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, राउंड राउंड होता है। बट सर्कल पूरा राउंड होता है और जो ओवल होता है वो अपर साइड से थोड़ा थोड़ा टॉल होता है। दिस शेप इज ओवल एंड दिस इज ट्रायंगल। ओवल शेप हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं वो है एग, और जो
बच्चों का फेवरेट होता है किंडर जॉय, वो भी शेप होता है क्या, ओवल। देन ट्रायंगल, तो सैंडविच के जो पीसेस होते हैं हाफ, या फिर हम पिज़्ज़ा के पीस हो गए, या समोसा, ये सब किस शेप के होते हैं, ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इन शेप्स की होती हैं। तो अब देखते हैं शेप्स अराउंड अस। तो put the circular shape in the red box and rectangular shape in the green box by drawing a line। तो ये शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, ये है सर्कुलर। दिस शेप इज रेक्टेंगुलर, दिस वन इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एंड दिस वन इज रेक्टेंगुलर। Match the similar shapes by drawing a line. This shape and this shape similar, this and this one was also similar. Next, sorting the shapes, मतलब shapes को छांटना, sort shapes by joining the similar shapes। तो यहाँ shapes दिया है circle, that is ये sphere है, this one is cuboid, this is cylindrical, this shape is called cone। तो यहाँ जो डेली उसकी चीज़ें दी हुई हैं तो उनमें से हमें बताना है कि ये किस शेप का है। तो ये है सिलेंड्रिकल, ये है क्यूबॉइड, दिस वन इज स्फीयर, सिलेंड्रिकल, स्फीयर, दिस वन इज कोनिकल, कोन शेप का है, दिस वन इज सिलेंड्रिकल, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो ये जो शेप्स है वो 3D शेप्स है, और सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो होते हैं वो होते हैं 2D शेप्स। उनके जो 3D शेप्स होते हैं, हम जो 2D शेप्स होते हैं उसे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं पेज में, उन्हें हम अपने डेली लाइफ में जो होता है उसे टच नहीं कर सकते, उनके जैसे कोई चीज़ नहीं होती हमारे अराउंड। बट उनके जो 3D शेप्स होते हैं उन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, और हम उन्हें अपने अराउंड देख सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं 3D। जैसे दिस वन इज सिलेंड्रिकल, तो ये है स्टिक, एक लाइन जैसा, तो ये सिलेंडर शेप का है। इसे हम, तो जब 2D शेप ऐसा राउंड होता है तो उसे सर्कल बोलते हैं, और उसका जब 3D होता है तो वो स्फीयर हो जाता है। जैसे कि ये बॉल, इसे हम छू सकते हैं, तो ये क्या है, स्फीयर, ये है 3D शेप्स। देन ये है रेक्टेंगल शेप, जब 2D में होगा, लेकिन ये 3D है, तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। तो इसे हम छू सकते हैं, जैसे ये बुक, ये है क्यूबॉइड शेप। तो कंपास बॉक्स होता है जो पेंसिल बॉक्स, वो भी होता है क्यूबॉइड शेप का। देन ये जो है कोनिकल, तो ये 3D शेप में कोनिकल होता है, और 2D शेप में जो हम ट्रायंगल बनाते हैं वो होता है, जैसे आइसक्रीम की कोन है या बर्थडे कैप है, वो क्या होती है, कोनिकल शेप की होती है। देन है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल शेप जो है 3D शेप होता है, जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गया, और आपका कैंडल हो गई, ये सब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप्स होते हैं। वेयर डू शेप्स कम फ्रॉम, तो शेप्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है कि एक डाइस लीजिए और उसे पेपर पे रख कर ड्रॉ करिए। देन क्या शेप आपको मिलेगा, आपको मिलेगा एक स्क्वायर। तो जब ये 2D शेप होगा, पेपर में ड्रॉ होगा, तो वो बन जाता है स्क्वायर। लेकिन ये जो डाइस है जिसे हम उठा सकते हैं वो क्या है, 3D शेप हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्यूब। टेक अ पेंसिल बॉक्स एंड रिपीट द अबव प्रोसीजर। देन कंपास बॉक्स जो है, स्टेशनरी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, उसे रखिए और उसे ड्रॉ करिए। अभी ये क्या है,
क्यूबॉइड शेप है क्योंकि हम इसे पकड़ सकते, 3D शेप है और इसे हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इसे ड्रॉ किया तो कौन सा शेप बना पेपर में? रेक्टेंगल। इट इज़ अ रेक्टेंगल। वी कैन ऑब्टेन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फ्रॉम मेनी थिंग्स ऑफ डेली यूज। तो जब ये 3D शेप जो हमारे अराउंड है उनसे हम पेपर में उन्हें ड्रॉ करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 2D शेप्स, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, सर्कल। देन लेट्स लर्न अबाउट रोलिंग एंड स्लाइडिंग। सम थिंग्स रोल एंड समथिंग स्लाइड। तो कुछ चीज़ें रोल करती हैं और कुछ चीज़ें स्लाइड करती हैं। तो जो चीज़ें स्फेरिकल होती हैं, राउंड राउंड होती हैं, वो क्या करती हैं? वो रोल करती हैं, जिसे ढरंगना कहते हैं, रोल, गोल गोल रोल। जो बॉल अगर हम स्लाइड से डालेंगे तो बॉल लुढ़क लुढ़क के आएगी, तो वो क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? रोलिंग। लेकिन अगर हम कोई बॉक्स है, मतलब स्क्वायर शेप, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का है, उसे हम वो स्लाइड करेंगे तो वो रोल करके नहीं आएगा, वो क्या आएगा? धीरे धीरे खिसकता हुआ आएगा। तो उसे कहते हैं स्लाइडिंग। जब हम स्लाइडिंग में बैठ के फिसलते हैं तो हम रोल करके नहीं आते हैं, हम स्लाइड करके आते हैं, इसीलिए उसे स्लाइडिंग बोलते हैं। इसीलिए हम इसे स्लाइडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से गिर जाएं तो हम लुढ़कते हुए आएंगे, तब हम रोलिंग करने लगेंगे। सर्कल द थिंग्स दैट स्लाइड एंड क्रॉस द थिंग्स दैट रोल। तो जो चीज़ गोल होती है, ओवल होती है, सर्कल होती है, वो चीज़ हमेशा रोल करेगी। तो आइस जो चीज़ रेक्टेंगुलर शेप हो गया, क्या बोलते हैं, स्क्वायर शेप हो गया, ये सब शेप की होंगी तो वो क्या करेंगी? वो स्लाइड करेंगी। तो जैसे ये आइस है, आइस क्यूब, तो ये क्या करेगा? ये स्लाइड करेगा। तो ये टोमेटो क्या करेगा? रोल करेगा। देन दिस वन बुक, ये क्या करेगी? स्लाइड करेगी। और ये क्या है? एग है, ये क्या करेगा? रोल करेगा। और ये क्या करेगा? ये स्लाइड करेगा। मे भी रोल भी कर सकता है। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है। विच फिगर हैज़ द शेप ऑफ सर्कल। तो ये मैंने बताया ना, जो हम अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को टच कर सकते हैं, तो पकड़ सकते हैं, तो वो शेप जो होते हैं वो 3D शेप होते हैं, लेकिन उनकी 2D शेप जो होते हैं, तो अभी हम सिर्फ वो लर्न कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया? सर्कल हो गया, और ये क्या हो गया? स्क्वायर। तो विच फिगर हैज़ द शेप ऑफ सर्कल? दिस वन। विच फिगर हैज़ अ फ्लैट सरफेस दैट मैचेस द शेप? इसका शेप दिस वन, क्योंकि बाकी दोनों सर्कल है, स्फीयर शेप है। विच फिगर हैज़ द शेप ऑफ स्क्वायर? तो ये गोल गोल है, ये गोल गोल है सर्कल, तो स्क्वायर का शेप क्या है? ये डाइस है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।